नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में फिर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में एसआईटी ने मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 6वीं गिरफ्तारी की है। श्रीसन फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया है। एसआईटी के अधिकारी जितेंद्र सिंह जाट ने लंबी जांच के बाद श्रीसन फार्मा कंपनी में कई वर्षों से कार्यरत एमआर सतीश वर्मा को उनके निवास कुकड़ा जगत छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया और उसे पूछताछ के लिए परासिया ले जाया गया है। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन पर अब लाइव निगरानी। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। जो भी वीआईपी श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं, उन पर अब रियल टाइम में नजर रखी जा रही है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के निर्देशन में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें जनप्रतिनिधियों, न्यायिक अधिकारियों, नेताओं, अभिनेताओं और मीडिया से जुड़े उन लोगों के लिए विशेष प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है, जो पूर्व सूचना या अनुशंसा के आधार पर दर्शन के लिए आते हैं। मोहन शिवराज बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एमपी के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बिहार चुनाव के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को ही स्टार कैंपेनर बनाया गया है। सिंगरौली में अंबेडकर प्रतिमा का अपमान। सिंगरौली जिले के बैढन स्थित अंबेडकर चौराहे पर शुक्रवार दोपहर एक युवक ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर चढ़कर अश्लील हरकतें की। युवक अर्धनग्न अवस्था में था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना ली, जिसे बाद में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किया गया। वीडियो की शहर में चर्चा हो रही है। एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एक आयोजन के दौरान वर्दी में मौजूद महिला कांस्टेबल का ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते एक वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होते ही महिला कांस्टेबल के आचरण को लेकर सवाल उठे तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। ज्ञानवापी जज को काफिर कह धमकाने वाला आतंकी भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान आइसिस का सोशल मीडिया हैंडलर निकला। इससे पहले भी वह एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद से युवकों को खुद से जोड़ने का काम कर रहा था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को धमकी देने वाली पोस्ट, काफिरों का खून आपके लिए हलाल है, भोपाल से गिरफ्तार आतंकी सैयद अदनान ने इंस्टाग्राम में की थी। जज की फोटो पर काफिर लिखा और उन्हें मारने के लिए उकसाया। इस मामले में लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ यूएपीए भी लगाया था। बुरहानपुर में बिना अनुमति पाड़ों की टक्कर। बुरहानपुर से सटे बोदरली गांव में रविवार को पाड़ों की टक्कर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 50 से ज्यादा पाड़ा मालिक अपने पाड़ों के साथ पहुंचे, जबकि हजारों ग्रामीण इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि इस पर प्रशासन की नजर पड़ते ही देर शाम शाहपुर थाना पुलिस ने आयोजन समिति के 5 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बता दें कि जिले में पाड़ों की टक्कर पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बोदरली में यह आयोजन कराया गया। इससे पहले दीपावली के पड़वा पर शाहपुर क्षेत्र में भी इसी तरह का आयोजन हुआ था। तब भी पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां भी लगाई गई थीं। खरगोन में महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष तय होंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने प्रदेश में महिला कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया है। इस अभियान के तहत खरगोन जिले में महिला जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के काम की जिम्मेदारी वरिष्ठ पदाधिकारी सुभद्रा परमार को सौंपा गया है। जिले में 30 अक्टूबर 2025 से पहले परमार अपने प्रभार क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, वर्तमान जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष, सेवा दल जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों से रायशुमारी करेंगी। दतिया में पराली जलाने पर किसान के खिलाफ एफआईआर। दतिया जिला प्रशासन ने पराली जलाने के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक किसान पर एफआईआर दर्ज कराई है। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद ग्राम सेरसा वृत्त राजापुर में एक किसान पराली जलाते हुए पाया गया, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। रविवार रात को बारिश के बाद सोमवार को भी कई जगह बूंदाबांदी हो रही है। इटारसी के तवा डैम के जलस्तर को काबू पर रखने के लिए सोमवार सुबह 3 गेट खोले गए हैं। गुना में खेतों पर सूख रही मक्का फसल बारिश के चलते खराब हो गई। सोमवार को किसान फसल को खेतों से निकालने में लगे रहे। श्योपुर में खुले में रखी धान की फसल गीली हो गई। तिरपाल ढककर फसल को बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले रविवार को 20 से ज्यादा जिले तरबतर हो गए। श्योपुर में 9 घंटे में ही 2 इंच पानी गिर गया, जबकि भोपाल, इंदौर में पूरे दिन रिमझिम बरसात होती रही। वहीं आधे एमपी यानी भोपाल, इंदौर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में बूंदाबांदी जारी रहेगी। अब ठग सिवनी कलेक्टर की डीपी लगाकर मांग रहे पैसे साइबर अपराधी आम लोगों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। खरगोन कलेक्टर के बाद अब साइबर ठगों ने सिवनी कलेक्टर शीतला पटले का फोटो इस्तेमाल कर जिला अधिकारियों से रुपयों की मांग की। गनीमत रही कि अधिकारियों ने सजगता बरतते हुए सीधे कलेक्टर से संपर्क किया तो साइबर ठगी से बच गए। एमपी में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया जारी है। विभाग की ओर से कुल 500 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें 472 पद सब इंस्पेक्टर और 28 पद सूबेदार के हैं। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन ही जमा किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी की 80% रोड होंगी कंक्रीट। पीडब्ल्यूडी की 80% सड़कें 1 से 1.5 साल में सीमेंट कंक्रीट में बदल जाएंगी। विभाग की 560 किलोमीटर की सड़कें हैं, इनमें से करीब 300 किलोमीटर को पहले ही सीसी किया जा चुका है। 100 किलोमीटर की डामर रोड को सीसी में बदलने के लिए अगले 1 माह में काम होगा। हालांकि एक्सपर्ट से आपत्ति जताते हुए कहा कि सीसी रोड से प्रदूषण व तापमान बढ़ेगा। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी संजय मस्के का कहना है कि सीसी रोड को लंबी गारंटी के साथ तैयार किया जा रहा है। ये 10 साल से 25 साल तक की गारंटी वाली सड़कें हैं। बारिश के दौरान गड्ढों से मुक्ति मिलेगी। एमपी में बिजली कंपनी ने निकाली भर्ती। बिजली कंपनी के संविदा अधिकारी और कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित झापन स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को सौंपा है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले दिए झापन में 1 दशक से अधिक समय से कार्यरत अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है। किसानों और जमीन मालिकों को 2 साल बाद लौटाएंगे। जमीन उज्जैन सिंहस्थ वाले प्लान से सरकार ने लैंड पुलिंग को बाहर कर दिया है। सिंहस्थ 2028 के लिए इसी आधार पर प्लानिंग की थी। इस पर आगे बढ़ने से पहले कई बाधाएं आई, जिसका नए सिरे से परीक्षण कराया गया और लोगों से फीडबैक लिए। केंद्रीय नेतृत्व से भी राय ली। उसके बाद तय किया कि पहले की तरह ही मेला क्षेत्र में काम होंगे। इसके लिए 2 साल के लिए ही जमीन ली जाएगी, उस पर अस्थायी काम होंगे। सिंहस्थ खत्म होने के बाद जमीन लौटा दी जाएगी। 2016 के सिंहस्थ के लिए करीब 3200 हेक्टेयर जमीन ली थी। इसमें से कुछ हेक्टेयर का उपयोग नहीं हुआ था। इस बार भी इतनी ही जमीन ली जाएगी और उसका 100% क्षेत्रफल उपयोग किया जाएगा। बीपीएल सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा। गरीबों के हिस्से का अनाज लूटने वाले रईसों की पोल खुल गई है। आयकर और जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि जिले में 2 लाख से अधिक संपन्न परिवार बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे सूची में फर्जी तरीके से शामिल होकर मुफ्त राशन और सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। इस खुलासे के बाद जिला आपूर्ति कार्यालय ने एक्शन मोड अपनाया है। अब तक 1000 अपात्र उपभोक्ताओं ने अपनी पात्रता पर्ची सरेंडर कर दी है। यह बड़ा फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब आयकर और जीएसटी विभाग ने जिला आपूर्ति कार्यालय को इनपुट भेजा कि कई बीपीएल कार्ड धारकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है और उनमें से कई कारोबारी, सरकारी कर्मचारी और फर्म संचालक हैं। एमपी का पहला छठ मैया मंदिर भोपाल में तैयार भोजपुरी समाज के लिए इस बार का छठ पर्व खास होने जा रहा है। भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 स्थित 5 नंबर छठ घाट पार्क में प्रदेश का पहला छठ मैया मंदिर बनकर तैयार हो गया है। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ वैदिक विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। यह वही स्थान है जहाँ कई वर्षों से श्रद्धालु छठ का अर्घ्य देते आ रहे हैं। अब पहली बार यहाँ छठ मैया का भव्य मंदिर तैयार हुआ है, जिसमें सूर्य रूप में छठ मैया की प्रतिमा विराजेंगी। पराली से बनेगा बायोफ्यूल। जिले के साथ ही देश भर में धान की पराली एक बड़ी समस्या है। अब एक निजी कंपनी द्वारा किसानों के खेतों से पराली ली जा रही है। इस पराली का उपयोग संपीड़ित बायोगैस सीबीजी बनाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए भोपाल में प्लांट लगाया गया है। कंपनी द्वारा सांची, गैरतगंज और ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में 10 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाए गए हैं। प्रत्येक एफपीओ में 1 से 1000 किसानों को शामिल किया गया है।
वन राजस्व सीमा विवाद खत्म करने की तैयारी। प्रदेश में वन व्यवस्थापन के लिए मप्र वन विभाग ने प्रदेश भर में वन विभाग की 30 लाख हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली है। यह जमीन प्रदेश भर के 6500 वन खंडों में मौजूद है, जहां वन क्षेत्र और राजस्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा ही स्पष्ट नहीं है। इस कारण एक ही भूमि वन और राजस्व दोनों रिकॉर्ड में दर्ज है। कई जगह वन विभाग की खाली जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण भी हैं, लेकिन सीमा स्पष्ट नहीं होने से आम लोगों में भी भ्रम की स्थिति है। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने 2 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त। दक्षिण पन्ना वन मंडल के पवई वन परिक्षेत्र की पड़ रहा बीट में 26 अक्टूबर को वन विभाग ने 2 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि विभाग की तुरंत कार्रवाई से मूल्यवान वन क्षेत्र सुरक्षित हो गया। अवैध कब्जे को रोकने के लिए तत्काल अतिक्रमण रोधी खंती खोदी गई है। इसका उद्देश्य भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की संभावना को समाप्त करना है। वन भूमि को सुरक्षित करने के साथ ही स्थल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया। जज के आवास पर पथराव मामले में टीआई लाइट अटैच अनूपपुर जिले के कोतमा में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में लापरवाही बरतने पर भालूमाड़ा थाना प्रभारी संजय खलको को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह घटना भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में हुई, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के सरकारी आवास पर देर रात आरोपियों ने पथराव किया था। मजिस्ट्रेट ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रियांशु सिंह उर्फ जेगू यादव, देवेंद्र केवट उर्फ सोनू और मणिकेश सिंह उर्फ सुतन शामिल हैं। ये सभी भालूमाड़ा के निवासी हैं। नेपानगर में 15 से अधिक दुकानदारों के चालान काटे गए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में रविवार को संडे मार्केट के दौरान नगर पालिका ने एक निजी संस्था के सहयोग से पॉलिथीन प्रतिबंध पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग करने वाले 15 से अधिक दुकानदारों के चालान बनाए गए, जिनसे 200 से 500 रुपए तक की राशि वसूल कर कुल 5000 रुपए से अधिक जमा किए गए। नगर पालिका इंजीनियर और स्वच्छता नोडल अधिकारी प्रकाश बड़वाहे ने बताया कि नगर में सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर कार्रवाई की गई। मातापुर बाजार में लगने वाले संडे मार्केट के अलावा मातापुर बाजार के कई अन्य दुकानदारों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की हिदायत दी गई। एमपी में इन अस्थायी शिक्षकों को हटाना भूले अफसर। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की बेहोशी का आलम एक बार फिर सामने आया है। शिवपुरी के करैरा में 4 संविदा अस्थायी शिक्षक 14 साल से अवैधानिक रूप से स्कूलों में सेवाएं देते रहे और शिक्षा विभाग से वेतन लेते रहे। इन्हें 2009 में जिस योजना के तहत भर्ती किया गया था, वो योजना वर्ष 2012 में बंद भी हो चुकी है। सितंबर 2025 में चूक पकड़ी गई और अब आनन फानन में नियुक्ति समाप्त कर उन्हें भारमुक्त किया गया। दरअसल साल 2009 अभिकरण स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन और पंचायत से प्रस्तावों के परीक्षण के बाद सहरिया जनजाति के अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति 2500 रुपए महीना की दर से की गई थी। नियुक्ति अस्थायी रूप से 12 महीने के लिए ही थी। हर 12 माह पश्चात सेवा वृद्धि के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा जनपद पंचायत को शिक्षकों के कार्य एवं व्यवहार के संबंध में संतोषजनक मतांकन भेजे जाने थे। बारिश में भी किसानों की खाद के लिए लंबी लाइन। शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र में किसानों को खाद के लिए लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान टोकन लेने के लिए केंद्रों पर पहुंचे। फिलहाल एक टोकन पर सिर्फ 2 यूरिया और 2 एपीके की बोरियां दी जा रही हैं। किसानों को इससे ज्यादा खाद की जरूरत है, इसलिए भीड़ बढ़ रही है। सोमवार को जिले भर में बारिश हो रही थी। इसके दौरान करैरा के खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी रही। कई किसान छाता लगाए थे, जबकि महिलाएं और बुजुर्ग बिना छाते के भीगते हुए खड़े थे। सभी की कोशिश थी कि किसी तरह टोकन मिल जाए ताकि खाद घर ले जा सके। मंडी कर्मचारी 1500 करोड़ लोन के विरोध में बुरहानपुर में कृषि उपज मंडी के कर्मचारी शुक्रवार से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। यह विरोध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी बोर्ड के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी के खिलाफ है। सोमवार को तीसरे दिन भी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा और नारेबाजी की। संयुक्त मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि सरकार की इस योजना से मंडी बोर्ड दिवालिया हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसका असर मध्य प्रदेश राज्य परिवहन, दूध संघ और तिलहन संघ की तरह मंडी बोर्ड पर भी पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने की हिनौती गोदाम की समीक्षा। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को हिनौती गोदाम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोधाम में मौजूद 100% गोवंश का आगामी 3 दिनों में 100% पंजीयन करवाया जाए। बैठक में उन्होंने गोधाम में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को हिनौती गोधाम में मौजूद लगभग 1200 से अधिक गोवंश की गणना कर उनका पंजीयन कराने के निर्देश दिए। यह कार्य
अगले 3 दिनों में पूरा करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में बिहार की तरह होगा एसआईआर। मध्य प्रदेश में बिहार की तरह वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को इसकी घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाएगी। हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एमपी में ट्रेनिंग हो चुकी है। आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। इसके बाद अब बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर 3 बार जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, बीएलओ सहित वोटर लिस्ट के अपडेशन से जुड़े अफसर कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। तहसीलदार लेंगे जमीन से जुड़े मामलों पर फैसला। एसएलआर को अब तहसीलदार लिखा जाएगा। शासन की ओर से इसके आदेश जारी होने के बाद जिले में राजस्व प्रकरण फास्ट ट्रैक पर आ गए हैं। अब जिले में भू प्रबंधन और राजस्व प्रकरण निपटान अफसर एक ही होगा, यानी तहसीलदार ही अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई का फैसला भी वहीं देंगे। जिले में इस समय जमीन से जुड़े करीब 1000 प्रकरण है। इनके फास्ट ट्रैक में निपटने की स्थिति बन रही है। भोपाल में रेलवे कॉलोनी में मंदिर तोड़ने पर विवाद। पश्चिम रेलवे कॉलोनी में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे स्थित शिव मंदिर तोड़े जाने के विवाद ने अब राजनीतिक और धार्मिक रंग ले लिया है। सोमवार को साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद आलोक शर्मा और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ भोपाल कलेक्टर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मंदिर तोड़े जाने की पूरी जानकारी कलेक्टर को दी और उस स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि रेलवे द्वारा वहां बनाई जा रही लॉन्ड्री किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर की जाए। वहीं कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि प्रशासन मामले की पूरी जांच करेगा और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज पर लोन के आदेश जारी। सहकारिता विभाग ने 0% ब्याज पर फसल आरण देने की योजना जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। मोहन कैबिनेट ने 3 दिन पहले इस फैसले को मंजूरी दी है और जून 2026 तक किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य शासन ने वर्ष 2025 से 26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स द्वारा 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल आरण देने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। मोहन यादव कैबिनेट ने 3 दिन पहले इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। सीएम ने फूड एंड ड्रग लैब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को इंदौर प्रवास पर हैं। उन्होंने यहां तलावली चांदा स्थित न्यू फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। यह लैब लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री शहर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। इधर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर में प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और पूर्वोत्तर में ही नहीं, पूरे देश में हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से मनाए जाने वाला पर्व है। शुरू हो गया पीएम आवास मेला। अब जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के कटनी नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आज से आवास मेले की शुरुआत की है। ये मेला 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। आयोजन स्थल नगर निगम कटनी परिसर, टीसी बजान स्कूल, जोन कार्यालय क्रमांक 4 है। मेले में प्रेमनगर खिरहनी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही भाग लेंगे। निगम प्रशासन द्वारा बताया गया कि पात्र हितग्राहियों को 1,80,000 रुपए तक के आण की सुविधा दी जाएगी ताकि वे अपना अंशदान जमा कर फ्लैटों का अधिपत्य ऑनरशिप प्राप्त कर सकें। नवंबर में हो सकती है एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत। डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 6 नवंबर तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मांग पर सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। यदि ऐसा हुआ तो एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई की किल्लत हो सकती है। पहले चरण में सभी वितरक व उनके कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज। डबरा शहर के बढ़ते यातायात दबाव के चलते डबरा में अब दूसरा रेलवे ओवरब्रिज आरओबी बनेगा। इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। 49 करोड़ रुपए की राशि का बजट ओवरब्रिज निर्माण को लेकर होना बताया गया है। ठाकुर बाबा मंदिर के पास गेट नंबर 394 पर यह दूसरा रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इधर दूसरा ओवरब्रिज बनने से शहर का ट्रैफिक दबाव कम होगा। किन्नरों को प्रताड़ित करने वाला आरोपी राजा हाशमी गिरफ्तार। इंदौर के पंडरीनाथ इलाके में 24 किन्नरों द्वारा सामूहिक आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी राजा हाशमी को पुलिस ने रविवार रात हिरासत में लिया है। वह अपने बहनोई के घर नरसिंहपुर में भेष बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस ने राजा पर 10,000 का इनाम घोषित किया था। उसे किन्नरों के डर से भंवरकुआ थाने में रखा है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां से पुलिस पूछताछ को लेकर रिमांड ले सकती है।
है। मंत्री विजय वर्गीय और प्रहलाद के विभाग पर 227 करोड़, बाकी प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल के विभागों पर प्रदेश के 16 जिलों में 227 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इस बिल की वसूली के लिए अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर बिल भुगतान के लिए आग्रह कर रहा है। अगस्त 2025 के बकाया बिल की यह राशि 406 करोड़ रुपए है, जो 70,000 बिजली कनेक्शनों में उपयोग की गई बिजली खपत से जुड़ी है। एमपी के पहले छठ मैया मंदिर का भोपाल में लोकार्पण भोजपुरी समाज के लिए इस बार का छठ पर्व खास होने जा रहा है। भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 स्थित 5 नंबर छठ घाट पार्क में प्रदेश का पहला छठ मैया मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज इस मंदिर का लोकार्पण महापौर मालती राय, पूर्व मंत्री पीपी शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और विधायक भगवान दास सबनानी और वार्ड 46 के पार्षद गुड्डू चौहान ने किया। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ वैदिक विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। यह वही स्थान है जहाँ कई सालों से श्रद्धालु छठ का अर्घ देते आ रहे हैं। अब पहली बार यहाँ छठ मैया का भव्य मंदिर तैयार हुआ है, जिसमें सूर्य रूप में छठ मैया की प्रतिमा विराजित हुई। ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा पहुंचे। भिंडा भिंड के सुरपुरा में जाटव समाज के एक युवक के साथ मारपीट, कथित बंधक बनाए जाने और पेशाब पिलाए जाने के आरोप के बाद वर्ग संघर्ष गहराता जा रहा है। सोमवार को ग्वालियर हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भिंड पहुंचे और एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी संजीव पाठक को ज्ञापन सौंपा। सागर में कांग्रेस ने निकाली सरकार की अर्थी। सागर के रहली में सोमवार को ब्लैक कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। वे नरवाई जलाने पर, किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, उपज का भाव नहीं मिलने समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार की अर्थी निकाली। मक्का की फसल से बनी अर्थी लेकर कांग्रेसी गांधी चौक पर पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, अर्थी जलाने लगे। तभी पुलिस ने अर्थी छीनी तो पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को खदेड़ा। उज्जैन में एमपीबी कर्मचारियों का पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन। सोमवार को एमपीबी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री, एसआई और पुलिस अधिकारियों के बीच हुए विवाद में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना रविवार रात चिमनगंज मंडी गेट चौराहे की है, जब पुलिस चेकिंग के दौरान एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री डीवी सिंह चौहान और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद पुलिस ने एसआई चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रायसेन दशहरा मैदान में धान खरीदी की नई व्यवस्था। रायसेन में धान की बढ़ती आवक को देखते हुए दशहरा मैदान को इस साल भी अस्थायी मंडी बनाया गया है। किसानों की सुविधा और जाम की स्थिति से बचने के लिए इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत मैदान में लोहे के बोर्ड लगाकर उन पर 1 से 7 तक नंबर अंकित किए गए हैं। किसान अपनी धान की ट्रॉलियों को नंबर 1 से लाइन में लगाएंगे, जिसके बाद व्यवस्थित तरीके से एक के पीछे एक ट्रॉलियां खड़ी की जा सकेंगी। मंडी सचिव वीरेंद्र ठाकुर की मौजूदगी में ये बोर्ड लगाए गए हैं। उज्जैन पुलिस का एक्शन। अवैध साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया। उज्जैन में सोमवार को पुलिस ने बुलेट वाहनों में लगाए गए प्रतिबंधित और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 50 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया। इनकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी नीतेश भार्गव खुद रोड रोलर पर बैठकर साइलेंसर नष्ट कराते नजर आए। मंदसौर के केशव ने शुरू की ग्रीन फ्लेम रिवॉल्यूशन। मंदसौर के युवा केशव बैरागी ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वैष्णव ग्रीन फ्लेम रिवॉल्यूशन शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य हर घर तक सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रसोई ऊर्जा पहुंचाना है। बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के दौरान केशव ने सेव एनर्जी ग्रो नेशन मिशन शुरू किया था। उन्होंने 140 वॉट पर चलने वाली ऊर्जा संरक्षण कपड़ा प्रेस का भी आविष्कार किया था। वर्ष 2022 में उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 9.5 लाख रुपए का ऋण मिला, जिससे उन्होंने अपने मिशन को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। अदनान ने जेल से छूटकर की आतंकियों की भर्ती। भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान आईएसआईएस का सोशल मीडिया हैंडलर निकला। इससे पहले भी वह एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद से युवकों को खुद से जोड़ने का काम कर रहा था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को धमकी देने वाली पोस्ट, काफिरों का खून आपके लिए हलाल है, भोपाल से गिरफ्तार आतंकी सैयद अदनान ने इंस्टाग्राम में की थी। जज की फोटो पर काफिर लिखा और उन्हें मारने के लिए उकसाया। इस मामले में लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ यूएपीए भी लगाया था। खरगोन में किराए की जेसीबी मशीन महाराष्ट्र में बेच दी। खरगोन जिले में एक जेसीबी मशीन किराए पर लेकर महाराष्ट्र में बेचने का मामला सामने आया है। मशीन मालिक ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी बिट्टू सहगल से मुलाकात कर पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत आवेदन सौंपा। जेसीबी की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। देवला गांव निवासी कपिल कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जेसीबी मशीन 14 जुलाई
जुलाई को द गड़खेड़ी निवासी प्रकाश जाधव को 80,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दी थी। बाद में जानकारी जुटाने पर पता चला कि मशीन को महाराष्ट्र के जलगांव में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। अशोकनगर में चेकिंग में 27 वाहन पकड़े गए। अशोकनगर में शाहडोरा नईसराय मार्ग पर जिला परिवहन विभाग ने सोमवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में यात्री और मालवाहक सहित कई छोटे वाहनों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल 27 वाहन पाए गए। इनमें बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में चल रहे वाहन शामिल थे। विभाग ने इन सभी वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। राजगढ़ जिपम अध्यक्ष से अभद्रता का दिग्विजय ने जताया विरोध। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कथित अभद्रता के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब महंगी होगी बिजली। बिजली वितरण प्रणाली में सुधार की आड़ में मध्य प्रदेश में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने की तैयारी की जा रही है। यानी विद्युत पोल, मीटर और तार तो बिजली कंपनी के रहेंगे, लेकिन बिल वसूली और वितरण का संचालन निजी कंपनी संभालेंगी। सरकारी संसाधनों से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का यह कदम न केवल वितरण कंपनियों के अस्तित्व को चुनौती देगा, बल्कि बिजली को भी आम उपभोक्ता के लिए महंगी बना सकता है। मेट्रो के 17 स्टेशनों में नहीं बनेगा एक स्टेशन एमपी के इंदौर शहर में। अगले सप्ताह मेट्रो रूट तय करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की बैठक होने वाली है। लोगों के विरोध को देखते हुए छोटा गणपति मंदिर के सामने प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को नहीं बनाने का प्रस्ताव रख फैसला होगा। वहां स्टेशन नहीं बनता है तो करीब 300 करोड़ का खर्च बचेगा। अभी मेट्रो रूट पर औसतन 1 किलोमीटर में एक स्टेशन का प्रस्ताव है। प्रथम चरण के करीब 17 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर में 17 स्टेशन बन रहे हैं। 2 स्टेशनों के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।